चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है इन फिगर 8.13, यानी कि फिगर आपके सामने जो दिया हुआ है यही आपकी बुक में भी है। तो इस फिगर में आपको निकालना है 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, ये फिगर आपके सामने है, यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू। अब फिर से वही बात, क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास तो ट्रायंगल की तीनों साइड है ही नहीं। ठीक है, राइट एंगल की जो ऑपोजिट साइड है, जो हाइपोटेन्यूस है, वो हमें मिला हुआ है। इस बार हाइपोटेन्यूस हमारे पास है, और एक अगर मैं इसको परपेंडिकुलर मान के चलूँ तो परपेंडिकुलर है, बट ये जो साइड दिख रही है आपको क्यू आर नीचे बॉटम पे, ये साइड मुझे मिली नहीं है, तो मुझे पहले इसको निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालने के लिए फिर से हमें वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर अप्लाइंग पी जी टी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके ऊपर। तो फिर से वही आपका सेम सिनेरियो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दैट इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इस बार हाइपोटेन्यूस आपको पहले मिली हुई है 13, तो हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर दैट इज, अब बेस मेरे पास फिलहाल के लिए अगर मैं इसको मानूँ तो ये क्यू आर है मेरे पास, इसका स्क्वायर कर देंगे हमें इक्वल प्लस पी परपेंडिकुलर, अगर मैं इसको मान के चलूँ तो ये है मेरा 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, प्लस 12 का स्क्वायर बनता है 144। ठीक है, अब 144 प्लस जो है इधर शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड को, तो माइनस में आ जाएगा, तो ये बनेगा 169 माइनस 144 दैट इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको अगर माइनस करोगे तो यहाँ से बचेगा आपके पास 25। ठीक है, इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लेफ्ट साइड में जो 25 है इसके ऊपर रूट का साइन आ जाएगा, तो रूट 25 दैट इज इक्वल्स टू क्यू आर, और 25 आपको पता होगा ये 5 का स्क्वायर है, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्यू आर कौन सी साइड है आपकी, बॉटम वाली साइड है, तो चलो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये आएगी मेरे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, तो हमसे पूछा गया 10p माइनस कॉट आर। अभी ध्यान से बिल्कुल, 10p मतलब एंगल p पे बात कर रहा है। ठीक है, जो 10p है एंगल p पे बात कर रहा है, और कॉट r मतलब इस r वाली साइड पे। तो पहले हम 10p निकालते हैं। p जैसे ही हम इस एंगल p की बात कर रहे हैं तो ये आपका बेस बनेगा फिर, क्योंकि इस साइड पे दो एंगल हैं तो ये बेस होगा, और ये मेरा परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा जो क्यू आर साइड है। तो 10 का फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले था ना, तो p अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये साइड मेरी परपेंडिकुलर बनेगी और ये मेरी बेस बन रखी है ना। तो 10p की वैल्यू पहले मैं इसको लेता हूँ, ये है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस कॉट आर मतलब कॉट की वैल्यू जो होती है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है, लेकिन ये आर एंगल पे है। फिलहाल मैं पहले चलो फॉर्मूला लिख लेता हूँ, तो ये है मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 10p के सिनेरियो में परपेंडिकुलर है मेरा कौन सी, ये वाली साइड जो कि है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अपॉन में बेस है मेरा 12 सेंटीमीटर, तो दैट इज 12 सेंटीमीटर माइनस, अब कॉट आर पर आ जाओ। कॉट आर मतलब इस आर एंगल की बात कर रहा है। अब इस एंगल की बात कर रहा है तो फिर ये जो क्यू आर साइड है नीचे बॉटम वाली, ये आपका बेस की तरह काम करेगी, और बाकी जो ये वाली साइड आपकी पी क्यू वाली, ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है बेस अपन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, बेस है भाई 5। ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना बना, ये बना 12। अब देख लीजिए ये वैल्यू क्या है आपके पास, वैल्यू आई आपकी 5/12 माइनस 5/12, तो एक है प्लस में एक है माइनस में, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, द आंसर विल बी 0। ठीक है, आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन गिवन है इफ़ साइन a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। तो हमें गिवन है दैट साइन a इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है क्या, हमें फाइंड आउट करना है कॉस a
एंड 10a, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा ये। तो साइन की अगर बात करें, साइन a इक्वल्स टू ये जो 3 है, अच्छा साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो अगर मैं इस 3 को जो ऊपर है दिख रहा है आपको, ये अगर 3 को मैं परपेंडिकुलर मान के चलूँ और 4 को मैं अगर हाइपोटेन्यूस मान के चलूँ, तो हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे फिर बेस, मतलब परपेंडिकुलर आपके पास है ये समझ लीजिए, और हाइपोटेन्यूस आपके पास है, तो बेस आपको निकालना है। लेकिन एक्चुअली ये 3/4 रेशियो में दिया है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि 3/4 ही आपका एग्जैक्टली क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेट परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 3, अब ये चाहे आप x मानो, r मानो, p मानो, q मानो, कुछ भी मानो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो मैं लिख लेता हूँ लेट p इक्वल्स टू 3x, तो फिर इस हिसाब से h इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा ये नीचे जो है 4x। अब यहाँ से हम बेस निकालने की कोशिश करते हैं, तो फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे आप हेयर, यहाँ x जो है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जो x होगा वो आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, वी नीड टू फाइंड बेस। नाउ हाउ वी विल फाइंड इट? तो हमारे पास फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पीजीटी की बात करें पाइथागोरस थ्योरम की, तो हमारे पास है h² दैट इज इक्वल्स टू p² प्लस b², है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो h² मतलब 4x का स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p², p भी आपके पास है दैट इज 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर, जो आपको फाइंड आउट करना है। 4x का स्क्वायर करते हैं तो क्या देखो, 4 का स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, x का स्क्वायर करोगे तो बनेगा x² इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 3 3 जा 9, x का स्क्वायर करोगे तो बनेगा x² प्लस b², ठीक है। ये 9x² पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो ये अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये बना आपका 16x² माइनस 9x² इक्वल्स टू, उधर बचा आपका राइट साइड में क्या बचा, केवल b² बचा है। 16 में से माइनस 9x² करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचा 7x² दैट इज इक्वल्स टू बेस b², ठीक है। अब दोनों के ऊपर अगर हम रूट करेंगे, या आप बोल दो कि इस b का स्क्वायर हटा तो इसके ऊपर रूट लग गया, अब रूट जब लगेगा इधर तो ये रूट कुछ ऐसा x² इक्वल्स टू b के बराबर। अब यहाँ ऐसा माना जाता है कि रूट स्क्वायर से ये रूट हमने कैंसिल आउट कर दिया, x² के ऊपर का ध्यान रखना, 7 के ऊपर का नहीं, 7 के ऊपर अभी भी स्टिल रूट है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि b इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे लिखेंगे √7 और पीछे छूट गया आपका, बच गया आपका x, ठीक है। ये आ गए हमारे बेस की वैल्यू, मतलब √7x हमारे बेस की वैल्यू, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था। अच्छा, हमें फाइंड आउट करना था cos A एंड tan A, ठीक है। चलिए cos A निकालने की कोशिश करते हैं, तो cos A क्या होगा हमारा, cos A, अच्छा cos का फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब b/h, cos A मतलब b/h। अब क्योंकि देखो क्वेश्चन में भी आपका साइन A दिया था, ये भी cos A पूछ रहा है, tan A पूछ रहा है, तो मतलब हर एंगल A पे ही है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके रखे हुए हैं, जो परपेंडिकुलर दिया है, जो हाइपोटेन्यूस दिया है और जो आपका बेस निकला है, ये तीनों इसी फॉर्म में आप रखोगे, ठीक है। तो cos A इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ से क्या है देखो, बेस आपके पास कितना था जो अभी आपने निकाला है, फाइंड आउट किया है, वो कितना है, वो है √7x, तो ऊपर बन गया आपका √7x अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस आपको स्टार्ट में दिया हुआ था जो है 4x, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो आपकी वैल्यू क्या बनी, ये बन गई √7/4, ये आपका cos A की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब निकालते हैं tan A, तो tan A इक्वल्स टू क्या बनेगा, ठीक है, tan A इक्वल्स टू क्या होगा, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला तो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3x, ठीक है, और बेस कितना है, बेस देखो हमने भी निकाल रखा है, ये है √7x, तो ये हो जाएगा हमारा 3x
अपॉन में बेस है हमारा √7x, x से x फिर कैंसिल आउट, तो हमारा बचा 3/√7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप सब लोग को समझ में ये आ गया है। थैंक यू।